हाँ, वो जो संविधान रचयिता है, संविधान निर्माता है, उसके विषय में इसने अपशब्द बोला। कांग्रेस का ठीक है, कांग्रेस और बीजेपी तो दोनों एक ही है, लेकिन उससे थोड़ा बेहतर है कांग्रेस। ये तो चाहते हैं भाजपा वाले कि हमारा साथ आ जाए तो हम संविधान को खत्म कर दें। बीजेपी से तो हम लोग ठीक चाहते हैं कि बीजेपी नहीं आए, केजरीवाल जी आए तो बढ़िया है। जो चल रहा है कम से कम वो तो चले। दिल्ली में अगर चंद्रशेखर आजाद चुनाव लड़ते हैं तो हम करेंगे सपोर्ट उनको। भाजपा तो खुद भ्रष्टाचार है, तो वो तो भ्रष्टाचार कहेगी कि हमारे जैसा वो चोर है। यहाँ जो साफ सफाई है, विधायक इधर के हैं, इधर आता नहीं कभी। एक वोट लेने के लिए टाइम में आते हैं। केजरीवाल तो और लोगों से तो बढ़िया है केजरीवाल। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नेडिक न्यूज। देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हमारी पूरी टीम आपको दिल्ली विधानसभा की हर विधानसभा सीट का चुनावी हाल आपके सामने दिखा रही है। आप सभी को जानकारी होगी, अब इस समय दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। चुनावी मुद्दे हैं, तमाम राजनीतिक पार्टी अपनी अपनी चुनावी मुद्दे लेकर दिल्ली की जनता के पास पहुंच रही है। इस समय हम कोंडली विधानसभा में मौजूद है। आप सभी को जानकारी होगी, यहाँ से विधायक है वो कुलदीप कुमार मोनू है। अब आप मेरे पीछे देख सकते हैं, तमाम जनता मौजूद है। इनसे बातचीत करते हैं केजरीवाल के जितने वादे रहे हैं, क्या उनके वादे से संतुष्ट है, आने वाले चुनाव में इन जनता का क्या मूड है, क्या मुद्दे रहेंगे, किस मुद्दों पर वोट देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा कन्हैया सिंह। कन्हैया जी, मुझे आप एक बात बताइए, जो आम आदमी पार्टी के जो वो हैं, जो चीफ मिनिस्टर हैं आपके केजरीवाल साहब, कैसे रहे? केजरीवाल तो हर जगह से बढ़िया रहा है, हर जगह से बढ़िया रहा है। कैसे बढ़िया रहा? हर जगह से हर जगह कुछ तो मिल रहा है। हर जगह तो जितना यहाँ जनता का फायदा है, हर जगह नहीं है। जैसे बस में महिला का किराया फ्री है, बिजली का पानी फ्री है, बिजली बिल फ्री है। लेकिन लोग तो कह रहे हैं, पीछे जब मैं अभी कल परसों बात करने आया था, लोग कह रहे हैं कि तो बिजली के बिल पूरे निकल कर आ रहे हैं, और जो पानी फ्री वाला की जो बात कर रहे हैं, पानी गंदा आ रहा है बहुत। किसी को मतलब नहीं होगा, मानते हैं कुछ गड़बड़िया के कारण, लेकिन बहुत आदमी के बिजली बिल फ्री है। नहीं विश्वास है तो और जानता बैठे हैं, आप पता कर सकते हैं। बाकी जो स्वास्थ्य संबंधी है उनके क्या हालचाल हैं? बिजली बिल आ रहा है नहीं, किसी के। स्कूलों के क्या हालचाल हैं? स्कूल का ठीक ठाक है। उम्मीद है दोबारा आ जाएंगे ये लोग? बढ़िया है, उम्मीद है दोबारा आ जाएंगे ये लोग? हाँ, 100%। तो बीजेपी वाले जो लोग हैं वो कह रहे हैं केजरीवाल ने दिल्ली को डुबा दिया है, कहा था कि दिल्ली को पेरिस बना दूंगा मैं। वो तो बोलेंगे, वो नाथूराम गोड्स के परवाइश हैं, वो तो बोलेंगे। कौन सी पार्टी बढ़िया है? कांग्रेस के क्या हालचाल है? कांग्रेस का ठीक है, कांग्रेस और बीजेपी तो दोनों एक ही है, लेकिन उससे थोड़ा बेहतर है कांग्रेस। इतना नहीं करता था, लेकिन ये तो बिल्कुल उसकी वारिस है। अब जो लोग ये कह रहे हैं कि केजरीवाल ने जो है दिल्ली को डुबो दिया, कहा था कि जब मैं सत्ता में आऊंगा तो कूड़े का पहाड़ हटा दूंगा, नहीं हटा पाए। कहा था यमुना को साफ कर दूंगा, नहीं हटा पाए। कोशिश जारी है, अभी भी जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर ट्रक और बहुत सारे गाड़ियाँ वहाँ चल रहा है मलबा हटाने का, और बाकी जगह जहाँ पर सरकार है बीजेपी के, वहाँ तो कुछ नहीं हो रहा है। ये जो बीजेपी वाले हैं, एलजी साहब जो हैं, ये क्या केजरीवाल साहब को काम नहीं करने देते हैं? नहीं करने देते हैं। अब मुझे आप एक बार बताइए, जब काम की बात आती है, जब केजरीवाल साहब को बसों में महिलाओं की यात्रा फ्री करनी होती है, तब तो एलजी साहब उनकी फाइल नहीं रोकते। जब एक बोतल फ्री देनी होती है, तब एलजी साहब उनकी फाइल नहीं रोकते। जब कूड़े के पहाड़ की बात आती है तो कह दिया कि एलजी साहब के पास फाइल पड़ी है हमारी, तो वो पास नहीं करते प्रस्ताव। तो काम वहाँ चल रहा है, लेकिन ये जो बार बार जेल में और धमकी दे रहे हैं, वो भी तो काम है। जेल में बार बार डाल रहे हैं। कुछ तो भ्रष्टाचार किया होगा ना, और नेता तो जेल में नहीं है, राहुल गांधी तो जेल में नहीं है। अपने पर कभी जांच करवाना चाहिए ना, और उनका भी तो विधायक मंत्री है, कभी अपने पर सीबीआई लगवा करके देखें। अच्छा, भ्रष्टाचारी कौन है ज्यादा, बीजेपी वाले, आम आदमी पार्टी वाले? बीजेपी वाले। हाँ ठीक, तो आपके अनुसार केजरीवाल दोबारा आ रहे हैं यहाँ पे? हाँ। ठीक, आपका क्या नाम है भैया? देवानंद कुमार जी। देवानंद भाई, मुझे आप एक बात बताइए, दिल्ली में कितने लंबे समय से रहते हैं आप? मैं तो करीब 10 साल से हूँ, 11 साल से। 11 साल से आप यहाँ हैं। केजरीवाल का काम धाम ठीक लगा? हाँ जी, ठीक है। कोई समस्या नहीं, लगभग तो 70-80% ठीक है। 20% में कहाँ समस्या है? 20% जैसे कि पोल्यूशन वगैरह ये सब है, तो सभी राज्यों में भी है, और भी कुछ ऐसे सफाई है, नाली वगैरह का है, तो उसमें कुछ है उनकी डाउन है। लेकिन ये गलियों की हालत बड़ी खस्ता हो रखी है आपकी। कुछ गलियों की खा रही है, तो हमारे विधायक जो है उनकी कमी की वजह से गलियों का कमी है। अभी अम्बेडकर कॉलोनी है, तो क्या दलितों पर इन विधायकों का, सांसदों का ध्यान नहीं है? हाँ, ये कुछ मायने रखते हैं चीज़ों की, दलितों के हिसाब से और कुछ गलियों के हिसाब से चिन्हित करके उन्होंने खुद काम नहीं करते हैं। अभी भी पीछे देखा था, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी भी आ रहे हैं आपके पास? आ रहे होंगे, हमें तो मिला नहीं कोई।
ये चंद्रशेखर के बारे में सुना आपने? चंद्रशेखर के बारे में हाँ जी, सुना है, बहुत अच्छे वो नेता कैसे लगते हैं? अच्छे हैं, वो भी बहुत बढ़िया है। दिल्ली में चुनाव लड़ना चाहिए, नहीं लड़ना चाहिए उनको? लड़ना चाहिए, बिल्कुल, हर किसी को ये अधिकार है चुनाव लड़ने का। आप सपोर्ट करेंगे तभी तो जीतेंगे वो। अब आएंगे तभी तो देखा जाएगा ना। अभी तो हमारे सामने केजरीवाल जी हैं, तो हमारे समाज के हमारे हिसाब से तो अच्छा ही काम कर रहे हैं। हमारी जैसे बहुजन समाज की अगर मैं बात करूं, बहुजन समाज की जो नेता थी बहन कुमारी मायावती थी, अब चंद्रशेखर बन गए हैं। अगर चंद्रशेखर आजाद दिल्ली में चुनाव लड़ते हैं, कुछ विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, तो क्या प्रभाव पड़ेगा सीटों पर? बिल्कुल बिल्कुल पड़ेगा प्रभाव, प्रभाव पड़ेगा। करेंगे समर्थन उन्हें? बिल्कुल करेंगे, केजरीवाल को छोड़ के समर्थन करेंगे आप? करेंगे। नया आदमी को भी तो देखेंगे। हो सकता है ये 100% फायदा दें, ये तो 70-80% फायदा दें, वो 100% फायदा दें। 100% फायदा चाहिए। फिर अच्छा, पानी की जो समस्या है, कुछ लोग ये कहते हैं कि जो पानी का बिल आ रहा है, वो बिल तो नहीं आ रहा, लेकिन पानी गंदा बहुत आ रहा है, सच्चाई है? उस समय से 1-2 महीना पहले कुछ गंदा पानी आ रहा था, कुछ पता नहीं, कुछ प्रॉब्लम था, कुछ क्या प्रॉब्लम था, लेकिन अब तो सही आ रहा है पानी। अब काफ़ी दिन से सही आ रहा है। कुछ दिन आया था, 1 हफ्ता 10 दिन आया था गंदा पानी, लेकिन अब सही आ रहा है पानी। अमित शाह का बयान सुना अभी, जो अम्बेडकर साहब के बारे में बयान दिया था? वो तो भाई बोलते ही रहेंगे, वो तो दलितों के और लोगों के लिए बोलते रहेंगे। उनकी तो वही है ना नेचर, गरीबों के बारे में सच बोलना नहीं। केजरीवाल साहब ने तो बड़ा ऐलान कर दिया कि वो बच्चों को, जो बहुजन समाज के जो बच्चे हैं, उनको स्कॉलरशिप देंगे पढ़ने के लिए आगे। अच्छी बात है, दे रहे भी हैं, दे भी रहे हैं। हमारे गली के ही बंदे बाहर जाके पढ़ रहा है, उनका स्कॉलरशिप पे ही पढ़ रहा बंदा। मतलब बढ़िया रहे केजरीवाल, टोटली बात है, बढ़िया है जी। बीजेपी के बारे में क्या राय है आपकी? बीजेपी से तो हम लोग ठीक चाहते हैं कि बीजेपी नहीं आए, केजरीवाल जी ही आए तो बढ़िया है। जो चल रहा है कम से कम वो तो चले। अच्छा, बाकी चंद्रशेखर आजाद अगर ये शो देख रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद जैसे, उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? अभी दिल्ली में चुनाव नहीं लड़ रहे हो फिलहाल। लड़ना चाहिए, बहुत लड़ना चाहिए। लड़ेंगे तो हम लोग सपोर्ट करेंगे। आप लोग सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल करेंगे। ठीक है। आपका क्या नाम है बाबा? मेरा नाम राम अयोध्या प्रसाद। कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरा उम्र 75 साल। 75 साल। अब मुझे आप एक बात बताइए, जैसे बहुजन समाज की कॉलोनियाँ हैं, अब जब मैं इससे आगे थोड़ा अगर अशोकनगर में जाऊंगा, मयूर विहार में जाऊंगा, तो वहाँ की जो कॉलोनियाँ बड़ी साफ सुथरी हैं। यहाँ क्या समस्या है साफ सफाई में? अब देखिए जी, यहाँ जो साफ सफाई है, विधायक इधर के हैं, इधर आता नहीं कभी। एक वोट लेने के लिए टाइम में आते हैं, फिर उसके बाद से तो हमने तो कभी उसको मोनू टोनू को देखा नहीं कभी इधर आते। इन्हें उनको क्षेत्र है, वो यहाँ से जीत के गए, तो उनको आना चाहिए, देखना चाहिए गलियों का क्या हिसाब किताब है। इधर के गलियों का उनने काम नहीं करवाया। तो बहुजन समाज के मोहल्लों में इन विधायकों का ध्यान नहीं है। बाकी केजरीवाल साहब की सरकार कैसी, आम आदमी पार्टी की सरकार कैसी रही? केजरीवाल तो और लोगों से तो बढ़िया है केजरीवाल, और लोगों से, जैसे ये भाजपा वगैरह, तो उनसे बढ़िया है केजरीवाल। केजरीवाल ईमानदार आदमी है, लेकिन ईमानदार आदमी को कौन काम करने दे? ये तो बीजेपी वाले कह रहे हैं बड़े भ्रष्टाचार कर रखे उन्होंने सरकार में। तो वो तो भ्रष्टाचार के चोर के दाढ़ी में तिनका। भाजपा तो खुद भ्रष्टाचार है, तो वो तो भ्रष्टाचार कहेगी कि हमारे जैसा वो चोर है। चोर आदमी तो खुद ही दूसरे को कहेगा कि ये चोर है। अभी अम्बेडकर साहब के बारे में जो उन्होंने बयान दिया था अमित शाह ने, गलती दिया इसने बयान, अमित शाह ने। बताओ, जो संविधान रचयिता है, संविधान निर्माता है, उसके विषय में इसने अपशब्द बोला। जो सारी दुनिया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को मानती है, पूछती है, और यहाँ के आदमी, जो इंडिया का आदमी, वो वही अपमान करता। वो भी एक गणमान्य आदमी है। संविधान विरोधी हैं ये लोग। हाँ, बिल्कुल है। ये तो चाहते हैं कि भाजपा शासन आ जाए, हम संविधान को पलट दें। ये तो चाहते हैं भाजपा वाले कि हमारा साता आ जाए तो हम संविधान को खत्म कर दें। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, जैसे बहुजन समाज के नेता की बात होती है, चाहे काशीराम साहब की बात करूं, मान्यवर काशीराम साहब हुए, बहन कुमारी मायावती, अब चंद्रशेखर आजाद भी आए रेस में। चंद्रशेखर आजाद तो ठीक हैं, लेकिन यहाँ से तो अभी उनका कुछ बोल वाला नहीं है, इधर तो आया ही नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं। वैसे ठीक है, चाहते हैं आप लड़े वो दिल्ली में चुनाव? दिल्ली में चुनाव लड़े तो हम सपोर्ट करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। दिल्ली में अगर चंद्रशेखर आजाद चुनाव लड़ते हैं तो हम करेंगे सपोर्ट उनको। हाँ जी। लेकिन आम आदमी पार्टी का फिर क्या होगा, मुझे आप ये बताइए। देखिए, जब चंद्रशेखर आजाद लड़ते हैं, आते हैं, तो हम चंद्रशेखर आजाद को सपोर्ट करेंगे। ये जिस तरीके से जब अभी लोकसभा चुनाव का परिणाम है, आपने देखा होगा तमाम लोग संविधान की लेकर शपथ ले रहे थे, संविधान को लेकर शपथ ले रहे, लेकिन जब मुद्दे की बात आई, जब बाबा साहब के स्टैचू की बात आई, तो विपक्ष के किसी भी इंसान ने कोई मुद्दा नहीं उठाया, सिर्फ चंद्रशेखर आजाद को छोड़कर। वो देखो जी, वो वाली बात आ गई ना कि हाथी के दो दांत रहते हैं, खाने के अलग, दिखाने के अलग। और जो हैं मनुवादी हैं, वो पब्लिक के बीच में जाएंगे तो कुछ और स्पीच देंगे, ठीक है, लेकिन जो करना है, जो उनको करना है। अभी जो कांग्रेस है, अब आपने देखा होगा बाबा साहब के मुद्दे को बड़ा बखूबी उठाया इन लोगों ने, लेकिन यही कांग्रेस वो है जिन्होंने बाबा साहब को हराया था चुनाव लड़कर कभी।
वो देखिए, जब वो तो बहुत पहले की बात है, वो तो नेहरू और ये सब जो पुराने नेता थे हराया था, कांग्रेस से जब खड़े थे वो अम्बेडकर साहब, हरा दिया था इन्होंने। लेकिन उनके सोच था ना कि ये नीच बिरादरी का है। लेकिन आज यही कांग्रेस बाबा साहब को सम्मान देने में लगी हुई है। अब उनको ये दिखाई पड़ रहा है ना कि सारा पब्लिक जो है सो बाबा साहब को सपोर्ट कर रही है। अब वो कितनी बढ़िया बात बोले कि वोट नहीं मिलेगा फिर। नहीं, उनको कहने दो, अपना अपना विचार है। लेकिन उस टाइम सपोर्टर बहुत कम थे, दबले कुचले लोग थे, बाबा साहब अकेले थे, पढ़े लिखे लोग जो संविधान को बनाया। तो वो तो उस टाइम तो सारे जो है सो मनुवादी थे, इसलिए उनको इस तरह से किया। लेकिन अब देख रहे हैं ना कि बाबा साहब के सपोर्टर 99% आदमी हैं, इसलिए वो जो है सो सपोर्ट करते हैं कि नहीं बाबा। राजनीति का खेल है, मतलब जहाँ फायदा वो मुद्दा। हाँ, बस यही चीज। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।